बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी को लेकर और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को इस सारे मसले के ऊपर लेके आज हम एक फिफ्थ जनरेशन वार के ऊपर बात करेंगे। तो नाज़रीन, फिफ्थ जनरेशन वार जो है ये जंगों की जो है वो पांचवी किस्म है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो बराह रास्त अटैक नहीं करते, बल्कि उसको अंदरूनी तौर पर जो है वो कमजोर करके जो है वो अपने मकासद हासिल करते हैं। जिस तरह आपने मिसाल देखी होगी कि अमेरिका और रशिया की जो कोल्ड वार थी उसके अंदर जो है वो अमेरिका ने मुख्तलिफ टेक्निक के जरिए जो है वो रशिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी उनको जो है वो प्रमोट किया, उनकी पूरी पूरी सपोर्ट किया और बिलाखिर जो है वो रशिया मुख्तलिफ जो है वो रियासतों के अंदर तकसीम हो गया। तो नाज़रीन, यही सूरत हाल आप इंडिया पाकिस्तान के जो तनाज़र है उसमें देखें, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और इंडिया भी जो है वो एटमी पावर रखता है। और नाज़रीन, जो इस सिचुएशन में इंडिया जो है वो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई बहुत बड़ा मैसिव अटैक करने की जरूरत नहीं कर सकता है। उसकी दो तीन बुनियादी वजूहत हैं। पहली चीज तो ये है कि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ने वापसी रिटेलिएट में जो है वो किसी बड़े हथियार का या एटम बम का इस्तेमाल किया तो ये दोनों तरफ जो है वो तबाही बर्बादी होगी। पहली रीजन तो ये है। दूसरी ये है कि इंडिया जो है इससे पहले भी जो है वो मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करके आजमा चुका है, लेकिन कोई उसे वो खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। और रिसेंट जो क्लैश था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई है इंडिया की, और इंडियन जो मिलिट्री की जो एबिलिटी है उसको लेके जो है वो मुख्तलिफ जो ममालिक है उनके अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन में इंडिया जो है हाल ही में उसने अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान गवर्नमेंट है, क्योंकि कुछ वजूहत की वजह से पाकिस्तान और जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके जो ताल्लुकात थे वो खराब हो गए थे, खुसूसन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मामले के ऊपर जो है वो बारहा अफगानिस्तान गवर्नमेंट से जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपनी जो सरजमीन है वो इन दहशतगर्द अनासिर को जो है वो इस्तेमाल न करने दी जाए और इनकी जो है वो रोकथाम जो है अफगानिस्तान के अंदर उसको यकीनी बनाया जाए। तो नाज़रीन, इसको लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो सरजंग जो है वो जारी थी। तो इसको नाज़रीन जो है वो अफगानिस्तान ने जो है वो जिस तरह इस्तेमाल किया और जिस तरह इस जो हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, उसको लेके जिस तरह जो है वो इंसर्जेंसी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको जो है वो पूरी सपोर्ट हासिल है इंडिया की। तो नाज़रीन, ये बहुत ही जो है वो एक अलर्ट सिचुएशन है, क्योंकि जो इंडिया है वो पाकिस्तान को जो है वो अंदर से जो है वो कमजोर करना चाहता है। जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको जो है वो फुली सपोर्ट करके जो है वो पाकिस्तान को अंदर से जो है वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा होगा कि हालिया कुछ अरसे में जो है वो हमारे बॉर्डर एरियाज के अंदर खासतौर के ऊपर जो इंसर्जेंसी है वो उसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ है, जिसमें न सिर्फ जो है वो मिलिट्री नौजवानों ने शहादतें भाई है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो सिविल लोग भी जो है वो इस दहशतगर्दी की लानत का जो है वो शिकार हुए। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में अगर पूरी दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट जो है मुख्तलिफ तनाज़ात इस तरफ चल रहे हैं। जिस तरह जो यूक्रेन रशिया का इशू है, एक बड़ा इशू है जिसमें जो है वो बड़ी तादाद में जो है दोनों तरफ से मिलिट्री के लोग, सिविल लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। इस तरह जो इसराइल फलस्तीन का इशू है इसको लेके जो है वो बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर खासतौर पे तबाही और बर्बादी हुई है। तो नाज़रीन, अभी जो एक मॉडर्न जो हथियार आया है जिसमें जो है मुख्तलिफ ममालिक जो है वो पहले तो अपने जो हरीफ ममालिक है उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ टेक्निक के जरिए जो है वो ममालिक को अंदर से कमजोर करते हैं। तो नाज़रीन, सिर्फ इंडिया जो है वो इसी फार्मूले के ऊपर कारबंद नहीं है कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो अलग किस्म तहरीकों की
सपोर्ट करता है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडियन मीडिया, खासतौर पर इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों का हब है और ये मरकज है, और यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इंडिया के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और दहशतगर्दाना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जबकि पाकिस्तान ने बारहा जो है वो इसकी सख्ती के साथ तरदीद की है कि पाकिस्तान जो है वो इन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उन पर जो है वो मुकम्मल बैन है और इनकी कोई भी एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर नहीं होती है। तो नाज़रीन, ये जो सारी सिचुएशन है इसमें इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, और खास तौर के ऊपर वो ये प्रोपेगेंडा करके उसके जो मकासद हैं कि वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करना चाहता है और मुख्तलिफ जो मिसकंसेप्शन हैं, गलत फहमियां हैं, वो पैदा करके जो है पाकिस्तान को आलमी दुनिया के अंदर तनहा करना चाहता है। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है, जिस तरह आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का सरगर्म रुकन है, और पाकिस्तान चूंकि खुद जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो दहशतगर्दी की लानत का शिकार है, और ऐसा जो है वो कई दहाइयों से जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो है वो सिविल और मिलिट्री के लोग जो है वो शहादतें दे चुके हैं जब से अफगानिस्तान के अंदर रशिया का इन्वॉल्वमेंट हुई, और पाकिस्तान भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। उधर से लेके अभी तक जो है वो बहुत बड़ी तादाद पे जो है न सिर्फ जानी कुर्बानियां बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जो है माली कुर्बानियां भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको जो है वो सरवाइव करना पड़ा, और इस वजह से ये जो दहशतगर्दी है वो अभी भी जो है वो इन बॉर्डर एरियाज के अंदर मौजूद है और खात्मे का नाम नहीं ले रही है। तो नाज़रीन, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपने हरीफ के ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और अपने जो मकासद हैं उनको पूरा करते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह इंडिया भी जो है वो इसी सिचुएशन के ऊपर कारबंद है कि वो 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार के टूल्स को इस्तेमाल करके न सिर्फ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान को जो है वो अंदर से कमजोर करने की पूरी उसकी कोशिश है, और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं उनको जो है वो पूरी सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उनको उकसाता है। और खासतौर पे जो इंडियन रॉ है, जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो है वो आलमी दुनिया के सामने बतौर प्रूफ भी पेश किया है कि किस तरह जो है वो इंडियन रॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना सरगर्मियों को प्रमोट करने के अंदर इन्वॉल्व है। तो नाज़रीन, अभी भी जो सिचुएशन हमारे बॉर्डर एरियाज के अंदर है वो नाइटली क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो 2 इस्लामी ममालिक हैं और उनके बहुत तारीखी नोयत के ताल्लुकात हैं, और जो हमारे बॉर्डर हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड हैं, और आए रोज जो है वो लाखों डॉलर की ट्रेड जो है वो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के साथ होती है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जब तोरखम बॉर्डर बंद होता है तो कितनी मुश्किलात का सामना होता है खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, और जो ट्रेड इधर से अफगानिस्तान में जाती है, और न सिर्फ पाकिस्तान के लोग जो है वो इसको फेस करते हैं बल्कि जो अफगानिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी इसको सर्वाइव करते हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि ये जो हालिया टेक्निक्स है इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ और जो अंदर से तोड़ने की साजिशें हैं, इसको लेके जो है वो आप इसको किस नजर से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है क्या वाकई जो है वो इन जो इंडियन हरबे हैं इनका जो है वो शिकार हो सकता है और कोई बहुत बड़ा जो है वो चेंज आ सकता है, या फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक मजबूत आर्मी है और वो इन सारे हरबों को जो है वो नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है? इसको लेके जो है वो अपनी जो राय है कमेंट की सूरत में जरूर करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।